आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवजायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं सभे सिंह पडमं हवै मंगलं पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय अज्ञा एवं प्रज्ञा का संसार। अज्ञा का अर्थ होता है मन वचन काया से जुड़ी हुई सारी प्रवृत्ति, वो अज्ञा का अकाउंट कहलाता है। यानी जिस जगत में हम जी रहे हैं, जिस जगत के अंदर खुली आंखों से दुनिया को देख रहे हैं, सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक जो जीवन जी रहे हैं, वो सारा अज्ञा का संसार है। और प्रज्ञा का संसार का मतलब जब हम आंख बंद करके भीतर झांकते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं, और जिसके थोड़ा ज्ञान लिया हुआ हो और जिसके तीसरा नेत्र खुल गया हो, उसको प्रज्ञा का संसार दिखाई देता है। प्रज्ञा मोक्ष की अभिलाषी है। प्रज्ञा हमेशा आपको अच्छा चिंतन कराएगी। इसको कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। ये सारा प्रज्ञा का संसार है। हमारे को ज्ञान लेने के बाद में सदगुरु की, या कहना चाहिए ज्ञानी पुरुष की कृपा के द्वारा, उनके अतिशय से, उनके पुण्योदय से, हमारे पुण्योदय से, भाग्योदय से जब हमको ज्ञान मिल जाता, तो ज्ञान में हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। हमको जो अकर्ता बना दिया जाता है, हमारा अनंतानुबंधी कषाय है जो दर्शन मोहनी है, उसको भस्मीभूत किया जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे शुद्ध परमात्मा स्वरूप जो भीतर विराजमान है, उसकी भाव सत्ता से एक प्रज्ञा जागृत होती है। और वो प्रज्ञा जो है जीवन भर जन्म जन्मांतर तक काम करती है। और वो जब तक काम करती रहेगी जब तक कि किसी प्राणी की मुक्ति हो करके और वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त नहीं हो जाता है। आपने सुना होगा एनलाइटनमेंट वर्ल्ड की बहुत चर्चा देश में विदेश में बड़ी बड़ी संस्थाओं में धार्मिक जगह पर होती है। वो एनलाइटनमेंट क्या होता है जो स्वामी विवेकानंद को मिला, तो मैं कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक ही जिए थे, पर दुनिया को 36 वर्ष में उन्होंने वह दिया जो कि वो अमर हो गए। और हमने 125 उनकी जन्म शताब्दी मना भी दी है, और न मालूम आने वाले समय में कितनी जन्म शताब्दियाँ बनाएंगे। उनका प्रैक्टिकल योगा और उनका जो है हमारे युवकों को उद्बोधन, उठो जागो, तब तक चलते रहो जबकि मंजिल न मिल जाए। चरे वेती चरे वेती चरे वेती जो उपनिषदों से लिया गया, हम चलते रहे कारवां बनता गया। उन्होंने 1894 के अंदर शिकागो के अंदर जो
एक पूरा 18 घंटे का स्पीच दिया था, वह आज भी एक अमर स्पीच है। तो कहने का अर्थ यह है कि उन नरेंद्र नाथ को जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले थे तो प्रथम दृष्टवा उनको जो है अपना गुरु मिल गया और गुरु को शिष्य मिल गया केदारनाथ रूप में। और गुरु ने कहा कि मैं देवी का उपासक हूँ, तुम भीतर जाकर के देवी से ये मांगो कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, आप आर्थिक चीज को मांगिए। तब 2-3 बार जब रामकृष्ण परमहंस ने कहा तो स्वामी जी भीतर गए और भीतर जो है देवी की चकाचौंध को देख करके और उसको एक अद्भुत पूरा जो है उनके रूप को देख करके वो आर्थिक बात को तो भूल गए। उन्होंने कहा कि गॉडेस गिव मी एनलाइटनमेंट, गिव मी एनलाइटनमेंट। और देवी ने कहा तथास्तु, वह एनलाइटनमेंट प्रज्ञा दी गई थी जो कि गुरु के द्वारा अपने शिष्य को उसकी पात्रता के जो आधार पर दी जाती है, वो एनलाइटनमेंट होता है। ये एनलाइटनमेंट है, प्रज्ञा का संसार है। ये बहुत ही सुंदर विषय है। और इस विषय की भेद रेखा को देखें तो प्रज्ञा और अज्ञा बिल्कुल ये दोनों सगी बहनें हैं, ये दोनों साथ रहती है। और दोनों की कहना चाहिए कि दोनों के मकानों की दीवार एक ही है, उनको अलग अलग किया जाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि हमारा शरीर है, उसके भीतर आत्मा रहती है, कोई भी लकड़ी है उसके भीतर अग्नि रहती है, और तिल के अंदर तेल रहता है, दूध में घी रहता है, और दूध के अंदर शक्कर रहती है। तो हालांकि दोनों अलग अलग है, उनको विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन वो रहते साथ ही है। वो टंकोत्कीर्ण कहलाते हैं। टंकोत्कीर्ण का अर्थ ये होता है, अगर आप कुछ तेल की बूंदें पानी के ऊपर डाल दीजिए, उस पानी को मथते जाइए, बिलोना करते जाइए, बिलोना करने के बावजूद भी वो तेल की बूंदें पानी से कभी जो है वो मिक्स नहीं होंगी, दोनों साफ साफ दिखाई देगी। दोनों साफ साफ दिखाई देने का अर्थ ये है कि दोनों अलग अलग है। इसीलिए ये भेद विज्ञान ये कहता है कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया ही शरीर में रहते हैं, इस शरीर का नाम ही मन वचन काया है, लेकिन शुद्ध आत्मा भी इसके अंदर रहती है। ये दोनों क्यों रहती है? क्योंकि अज्ञा और प्रज्ञा को जोड़ने वाला है वो अज्ञान है, वो फेविकॉल है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरे को फर्नीचर बनाना है और फिनिश की हुई लकड़ी मेरे पास में एकदम तैयार है, और दूसरे हाथ के अंदर मेरी चॉइस की सनमाइका, अभी सनमाइका को मैं उस फिनिश की हुई लकड़ी पर चेपना चाहता हूँ। तो खाती क्या करता है कि मार्केट से जो हाई ग्रेड का फेविकॉल लेकर के आता है, उस फेविकॉल को लकड़ी के ऊपर लगाता है, और लगा करके और जिस आकार की सनमाइका को लगाना होता काट करके उतनी लकड़ी पे लगा के उसको दबा दिया जाता है 24 आवर्स तक, और दबाने के बाद जब उसको खोला जाता है दोनों एक हो जाते हैं। जबकि पहले दोनों एक थे। तो ठीक इसी तरह से जन्म जन्मांतर से हमारा जो अमूर्त शुद्ध आत्मा भगवान मूल रूप से द्रव्य रूप से है, जो कि देखिए हर जो है प्राणी में एक सा है। चींटी गाड़ी चींटी और गाय भैंस ऊंट बैल और राम कृष्ण सिमंदर स्वामी भगवान 24 चेतन, उनके मूल स्वरूप द्रव्य आत्मा के अंदर दृष्टा के अंदर कोई फर्क नहीं है। जो ये विविधता दिखाई देती है वो सब अपने अपने कर्मों के कारण होती है, और उस कर्मों के पुंज को अज्ञा कहते हैं। उस अज्ञा को जो है अलग करने का जो साधन है, साबुन है, डिटर्जेंट है, वो प्रज्ञा है। वो प्रज्ञा अगर आपका जब उदय और प्रबंध चल रहा है, जो पिछले जन्म से आप अज्ञा का संसार लेकर के आए हो, हम क्या करते हैं? देखिए, हम कोई भी धंधा करते हैं तो धंधे के अंदर
हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, और सेल और परचेज के बाद के अंदर हमको प्रॉफिट मिलता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। उस ग्रॉस प्रॉफिट में जितने भी खर्चे हैं, बिजली के, पानी के, किराए के और हमारे मुनीम जी के, सब कुछ देने के बाद 2, 5, 10% जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट मिलता है, वो हमारा प्रॉफिट ये हमने अर्न किया। तो पिछले जन्म में भी हमारा जीवन काल में यही होता है कि जो कुछ भी हमारा उदय प्रारब्ध मैकेनिकल मोड से जो हम पिछले जन्म से लेके आए हैं, जो कि नियत है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह कुदरती रचना वो नियत है, फिक्स है, व्यवस्थित है, उसमें फेर बदलने की हमारी कोई गुंजाइश नहीं है। फेर बदल क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, उदाहरण के द्वारा स्थिति क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि जितनी फिल्में बनती है, उस फिल्मों के अंदर डायरेक्टर जो है वो हीरो को, हीरोइन को, विलियन को जो भी शॉट्स दिए जाते हैं उनको डायरेक्शन देता है। अगर वो सही तरह से डायरेक्शन बोल करके ऑडियो वीडियो जब तक सही नहीं होता, वो कहता है कट, यानी उस जो है शॉट को काट दिया जाता है, सही को रख दिया जाता। कट कट करते कई वर्षों के अंदर 2-2.5 घंटे की फाइनल फिल्म बनती है, काट छांट के द्वारा, एडिशन डिलीशन के द्वारा, संशोधन के द्वारा। तो वो फिर फाइनल जो फिल्म होती है, वो जब रिलीज की डेट होती है तो पूरे भारत में कहिए, पूरे जो राज्य में कहिए, जहाँ जहाँ एरिया होता है वो रिलीज हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब थिएटर के अंदर जाते हो, वो 2-2.5 घंटे की फिल्म देखते हो, तो और फिल्म को आप एक एक अक्षर, एक एक शब्द को देखते हो, स्टार्ट से एंड तक। क्या उसके अंदर कोई फेर बदल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। और जब फिल्माई गई थी तो बहुत सारे चेंजेज हुए थे। ठीक उसी तरह से पूर्व जन्म के अंदर हम जब अलग अलग भाव करते, अलग अलग शॉट लेते हैं, तो वो हमारा जैसा जो है शॉट के अनुसार भाव डाले होते हैं, एक भाव को हम पॉज कहते हैं, और बहुत से भाव पूरे जन्म भर डालते रहते हैं, तो वो बंच ऑफ दी कॉजेस या कॉजल बॉडी कहलाती है। वो हमारी अज्ञानता, उसको लिंग शरीर भी कहते हैं, उसको जो है कारण शरीर कहते हैं, कारण शरीर कहते हैं। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नाम दिए, लेकिन सबका आश्रय अज्ञानता है, सबका आश्रय फेविकोल है, जो कि सनमाइका और लकड़ी के बीच में लगा हुआ है। इसको हटा दो तो हमारी शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा अपने मूल स्वरूप के अंदर मुक्ति को चली जाती है। वो जो अज्ञा है, यानी हमारी जो अज्ञा है, हमारा ये मन वचन काया रूपी जन्म जन्मांतर से बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। तो ये अज्ञा जब समाप्त हो जाती है, इस अज्ञा को एक्टिवेट करने वाला होता है सारा पुरुषार्थ, चाहे रियल हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे प्रज्ञा हो, चाहे अज्ञा हो, चाहे भाव हो, चाहे जो हमारा अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार कहिए, प्रोसेसिंग फैक्ट्री कहिए, वो सारा वर्क प्रतिष्ठित आत्मा में होता है। यानी प्रतिष्ठित आत्मा हमारे इस जो है शरीर के अंदर कहिए, वो जिसको तेजस शरीर कहते हैं, जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, वो भीतर रहता संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। और उसी सिद्धांत के ऊपर ये बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक फैक्ट्रियां, चाहे कपड़े की हो, चाहे फूड प्रोडक्ट की हो, चाहे किसी अन्य चीज़ की हो, मैकेनिकल हो, चाहे हमारे काम आने वाले सैनिक जो है शस्त्र वगैरह हो, सभी फैक्ट्रियां उसी आधार पर बनी है। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो है सारा अज्ञा और प्रज्ञा का संसार है। मूल आत्माएं वह अक्रिया है, उसकी प्रेजेंस है और वह कुछ भी नहीं करती है। उसकी प्रेजेंस नहीं हो तो हमारे राम नाम सत्य, हम डेड बॉडी है, हम बोल नहीं सकते, कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो वो तो हमारा एक ऑर्नामेंटल आइडियल प्रेजेंस जो कि मस्ट है,
जैसे किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए अध्यक्ष होना जरूरी है, अध्यक्षता में चलती है। अध्यक्ष चाहे कम बोले, ज्यादा बोले या चुप रहे, तो जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, वो क्या है, सिर्फ अनुशासन को मेंटेन करते हैं, वो ऑर्डर नहीं देते, वो कम बोलते हैं। जो जैसे जज बैठा रहता है, उसी तरीके से ये सारा काम हमारी मूल आत्मा जो दृष्टा होती वो करती है। और देखिए, इस सारी चीज को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक त्रिवेणी का पहले जो है वो बता देता हूँ। जो त्रिवेणी में क्या होता है, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृश्य का अर्थ होता है खुली आंख से हमारी जहां तक दृष्टि जाती है, हम जो चित्र देखते हैं वो सारा दृश्य कहलाता है। खुली आंखों से, इंद्रियों के माध्यम से जो देखा जाता है वो सारा दृश्य कहलाता है, वो फोटो कहलाता है, वो हमारा पिक्चर कहलाता है। अब उस दृश्य को पाने के लिए आंख खोलना जरूरी है। बंद आंख से तो वो दृश्य दिखेगा नहीं। एक जन्मांध है, वो संसार के दृश्य को कैसे देख सकता है? यहाँ कमरा है, यहाँ स्टूडियो है, यहाँ पेड़ है, यहाँ पौधे हैं, सामने कोई खड़ा है, जन्मांध नहीं देख सकता। उसके भीतर रेटिना वर्किंग में होना चाहिए, उसके प्रकाश होना चाहिए दृष्टि के अंदर, तो वह उस प्रकाश के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से ही दृश्य को देखता है। तो मूल दृष्टि हो गई। लेकिन इसके भी बियॉन्ड में जाने कि वो दृष्टि आती कहाँ से है। जो हमारी ट्यूबलाइट जल रही है, वो ट्यूबलाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से? वो आती पावर हाउस से। अगर आपके सारे उपकरण लगे हुए हैं घर के अंदर, टीवी है, फ्रीज है, ओवन है, और भी एसी है वगैरह, पंखे सब लगे हुए हैं, लेकिन बिजली नहीं, तो वो कोई काम के नहीं है। तो जब पावर हाउस चलाता है, बिजली आती है, तो ये सारी चीजें संचालित होती है। उस पावर हाउस से हमारा वो दृष्टा कहलाता है। उस पावर हाउस से 60 खरब कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर एक एक को ताकत मिलती है और वो एक्टिवेट होती है। देखिए, ये हमें लकवा क्यों मारता है, ये हमको कोमा क्यों आता है? उस स्थान की जो कोशिकाएं, 60 खरब कोशिकाएं पूरे शरीर में है, तो जिस शरीर के अंदर हमारा प्रकाश नहीं पहुंचता, दृष्टा की दृष्टि नहीं पहुंचती, दृष्टा की एनर्जी नहीं पहुंचती, खून नहीं पहुंचता, तो वह स्थान इनएक्टिव होकर के लकवा मार जाता है, कोमा हो जाता है। यानी देयर इज नो सर्कुलेशन ऑफ द विटालिटी, नो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, नो सर्कुलेशन ऑफ द पावर ऑफ द सोल। तो वह दृष्टि देने वाला दृष्टा है। तो आप समझ गए, पावर हाउस है, वो हमारी आत्मा है, वो तो दृष्टा हो गया, इसकी ओनली प्रेजेंस, नो अदर फंक्शन एट ऑल। और दृश्य है, वो खाली दिखाई देता है, वो दृश्य, वो कुछ भी नहीं करता है। काम कौन करती है? दृष्टि करती है। सारा जो एग्जीक्यूशन पार्ट होता है वो कार्यपालिका करती है। राष्ट्रपति सिर्फ मोहर लगाता है और नीचे वाले जो केंद्र का रूल होता है वो लागू करते। रूल कौन बनाता है? एग्जीक्यूशन वाले बनाते हैं। राज्यसभा और लोकसभा बनाती है। जब वो कानून कायदा पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू होता है तो वो दृष्टि मुख्य है। ये दृष्टि जो है ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा, उसके दो विभाग हो गए, अज्ञा और प्रज्ञा। अज्ञा भी दो तरह की है, प्रतिष्ठित आत्मा दो तरह की है। एक तो क्या होती है, चार्ज होती है जो पिछले जन्म से लेकर के आते हैं, उसको उदय और प्रारब्ध कहते हैं। वो मैकेनिकल पार्ट है, उसके अंदर हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अवस्था हमेशा टेम्परेरी होती है, अवस्था मात्र नाशवान होती है, ये आने वाली होती है, जाने वाली होती है। सुख आता है वह भी चला जाएगा, दुख आता है वह भी चला जाएगा। ये सब अवस्थाएं हैं, तो ये अवस्था टेम्परेरी होती है। ये इसको
टेम्परेरी अवस्था ये जो होता है ये मैकेनिकल मोड में होता है। ये जो हमारा उदय और प्रारब्ध होता है ये हमारा पिछले जन्म की हमारी जो कुछ भी जो हम फिल्म बना के लेके आए वो होता है। पिछले जन्म का हमने जिस तरीके का जो है वो स्क्रिप्ट तैयार करके लगाए हैं, मनवचन का की बैटरियां फुल चार्ज करके 100% इस जन्म में पूरी जीरो होती है मृत्यु तक अवस्था में, जो हमारा आयुष्य कर्म कहलाता है। तो ये तो होगी हमारी सारी अज्ञा। अज्ञा का अर्थ होता है नो चेंजेस, उसके अंदर नो फ्रीडम। क्यों? ये कुदरती रचना है। ये तो पिछले जन्म में मृत्यु के समय ही कुदरत ने आंसर शीट अपने हाथ में ले ली थी और कुदरत ने कहा था जैसा तुमने आंसर शीट में लिखा है वैसा मैं अगले जन्म में तुम्हारे को रिजल्ट दूंगी। अगर अच्छा कार्य किया, अच्छा लिखा है तो आपको पुण्य मिलेगा, खराब लिखा है तो आपको पाप मिलेगा। तो ये तो सारा जो है गिव एंड टेक, लिया दिया लिया दिया चलता रहता है। ये जड़ का संसार है, अज्ञा का संसार है। और प्रज्ञा के संसार में क्या करना होता है? प्रज्ञा के संसार में, क्योंकि वो आत्मा की प्रतिनिधि में पूरी फ्रीडम है, क्योंकि जो कुदरत का कानून है वह हमारी चेतना पे, हमारी आत्मा के साम्राज्य पर लागू नहीं होती। और आत्मा साम्राज्य की हेड होती है वो प्रज्ञा होती है। वो क्या करती है? जब कभी अज्ञा के साथ जुड़ गए, हम उदय प्रारब्ध के साथ में जुड़ गए, रहना चाहिए, मुक्त रहना चाहिए। हमने क्या है, हमारे जो है इंट्यूशन पावर में प्रज्ञा के सेंटर में क्या दिखा रखा है, वो आर्ट ऑफ द विजन, दिव्य दृष्टि में हमने उस केंद्र में क्या रखा है? हमने केंद्र में रखा है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा में शुद्ध आत्मा। वो हमारा मेन प्रिंसिपल है, वो हमारा एग्जिस्टेंस है, वो हमारा अस्तित्व है। और उस अस्तित्व के सारे चलेंगे और इन अवस्थाओं को समाप्त कर देंगे, प्रतिष्ठित आत्माओं को समाप्त कर देंगे, अज्ञानता को हम समाप्त कर देंगे, अज्ञा को हम समाप्त कर देंगे, हम मन को समाप्त कर देंगे। तो हम जो है हमारी जो फुल फ्रीडम जिसको कि मोक्ष कहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी जो विद्या है ये कंट्रोलिंग पावर है। ये जब कभी भी हम मुक्तता से हम जुड़ने लग जाते हैं, मुक्त की जगह जब युक्त वो फोर्स चलता है कर्मों का, उसमें हम युक्त हो जाते हैं। इतना पावरफुल होता है वो अज्ञा का जो उदय प्रारब्ध इतना पावरफुल होता है। अच्छे अच्छे सन्यासी हिल जाते हैं, बड़े बड़े हुए पहुंचे हुए दिग्गज जो है हिल जाते हैं। उसके अंदर हमारे को सम्यक ज्ञान दर्शन जो कि हमारे उस दिव्य दृष्टि में कहिए, आर्ट ऑफ द विजन में कहिए, केंद्र में कहिए फिट होता है, उसकी एप्लीकेशन करो, तुरंत एप्लीकेशन करो। ये एप्लीकेशन प्रज्ञा करवाती है। वो प्रज्ञा सम्यक ज्ञान दर्शन को जो आपका युक्त हो रहे हो, जुड़ रहे हो, उसके ऊपर जो है वो लागू करती है एप्लीकेशन ऑफ द सम्यक ज्ञान दर्शन, एप्लीकेशन ऑफ योर डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट बर्थ और दिस बर्थ। उसकी एप्लीकेशन करने में क्या होता है, आप पुनः जो है अज्ञा से मुक्त हो जाते हो। कोई कर्म का बंधन नहीं होता, इसको शुद्ध भाव कहते हैं। और इससे जो पुण्य का संचय होता है वो हमारे मोक्ष के लायक और सहायक होता है, वो हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अज्ञा तो मैकेनिकल है, उसमें आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं, 100% आप स्वतंत्र हो। और प्रज्ञा जो है वो चेतना से जुड़ी हुई, जिस पर कुदरत का कानून, कुदरत की रचना, कुदरत लागू नहीं होती है, आप उसमें स्वतंत्र हो, पूरे 100% स्वतंत्र हो। तो आपकी स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि आप नए भाव मत डालो। भाव डालने से अज्ञा खड़ी हो जाएगी, तो नए भाव मत डालो। और ये जो जंक्शन पॉइंट, प्रज्ञा का जंक्शन पॉइंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस जंक्शन पॉइंट पे, इस धरातल पे बहुत सी बातें, बहुत से गुण, बहुत से मूल्य आकर के इकट्ठे होते हैं। मैं उनका नाम बताता हूँ। प्रज्ञा आती है, उसके बाद के अंदर जुदापन की जागृति आती है,
आपका भेद विज्ञान आता है, आपका जो है वो सम्यक ज्ञान दर्शन आता है, और आप जो उनकी एप्लीकेशन करते करते जो है आपका जो डायरेक्शन होती है, आपकी जो डायरेक्शन का अर्थ ये हो गया है कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ थी वो समाप्त होकर के राइट बिलीफ में हो जाती है, दृष्टि ऊपर की ओर हो जाती है, आपका कुंडलिनी जागरण हो जाता है, तो वह जो ऊर्ध्वमुखी होकर के वह ऊपर की ओर जाकर के यानी वो मुक्ति की ओर जाने लग जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं अज्ञा अधोमुखी है, नीचे की ओर ले जाने वाली है, प्रज्ञा जो है ऊर्ध्वमुखी है, वो भीतर ले जाने वाली है, और उसका जो जंक्शन पॉइंट है जहाँ आकर के सब मिलती है, उपयोग किया जाता है, वह हमारा प्रज्ञा का संसार है। उसके नीचे अज्ञा का संसार है और जंक्शन पॉइंट से ऊपर प्रज्ञा का संसार है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं दोनों अलग अलग अकाउंट में अब आपको तय करना है कि आपको कौन से अकाउंट में जाना है, क्योंकि तय करने में आप स्वतंत्र हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको अज्ञा के पाले में रहता है या प्रज्ञा के पाले में रहता है। नॉर्मल व्यक्ति के पास में ज्ञान होता नहीं, उसको कभी ज्ञानी पुरुष मिलते नहीं, सद्गुरु मिलते नहीं, उसका पुण्योदय होता नहीं है, वो तो जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है। और भेद रेखा को खींच करके आप अगर मुक्ति की ओर जाना चाहते हो तो प्रज्ञा के साथ में जुड़े रहिए, ताकि कि आपकी अज्ञा जो है वो समाप्त हो जावे। तो भाइयों बहनों, बहुत सुंदर विषय है, और जो इसको पा लेता है, जो इस बात को समझ लेता है, जो इस दिव्य दृष्टि को पा लेता है, ये दिव्य दृष्टि वह है जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, और अर्जुन ने वो महायुद्ध करके जो है महाभारत करके जो मुक्ति को गया, कैसे गया, दिव्य दृष्टि से गया। तो भाइयों और बहनों, आप इसको समझिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, दिव्य दृष्टि मिले, और सब शाश्वत सुख को प्राप्त करे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर
एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।